हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो कम्प्लीटली पॉइजन पे फोकस्ड रहेगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका जो डेवलपमेंट है एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन ने किया था, जिनका नाम था साइमन डी पॉइजन। 1837 में इसको डेवलप किया गया था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी इवेंट के अकरेंस की एवरेज पॉसिबिलिटी को देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हमें इसकी अजम्पशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी पहली अजम्पशन है वो क्या कहती है कि जो सैम्पल का साइज़ है इट इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। मतलब जो साइज़ ऑफ ए सैम्पल है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए। हम इवेंट्स जो होंगे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या तो इवेंट अकर होगा या वो इवेंट अकर नहीं होगा। अकरेंस जो होगा उसको हम पी से डिनोट करेंगे, और जो नॉन अकरेंस होगा हम उसको क्यू से डिनोट करेंगे। इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी, इसलिए जो पी की वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो के करीब होगी। और इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा वन के करीब होगी। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल हाईवे पे हर महीने 10 लाख व्हीकल ठपते हैं, और मैं जानना चाहता हूँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि 10 लाख में से 8 लाख व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल बात नहीं है सोचना। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 10 लाख में से 5 या 7 व्हीकल का एक मंथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा इवेंट है वो है एक्सीडेंट का होना, और एक्सीडेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 10 लाख में से 5 या 7 व्हीकल का एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी तो है बट वेरी लो पॉसिबिलिटी इज़ देयर, इसलिए पी की वैल्यू ज़ीरो के करीब है। और 10 लाख में से सिर्फ 7 या 5 व्हीकल का एक्सीडेंट हो, मतलब बाकियों का एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मतलब जो नॉन अकरेंस है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, इसलिए उसकी वैल्यू वन के पास चली जाएगी। हमारी आखिरी एजम्पशन क्या कहती है, द मीन ऑफ एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी इवेंट के एवरेज पॉसिबिलिटी निकालेंगे, मतलब अकरेंस की पॉसिबिलिटी जो निकालेंगे वो एवरेज पॉसिबिलिटी निकालेंगे, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन इंटू पी, जहाँ पर एन का मतलब होगा साइज ऑफ ए सैम्पल और पी का मतलब होगा अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब भी हम करते हैं और जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, हमें अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से किसी भी इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस की पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हमें इसके फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हैं, यहाँ पर दे रखे ई रेस टू द पावर माइनस एम, एम रेस टू द पावर आर एंड द आर फैक्टोरियल। यहाँ पे ई क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू क्या है 2.7183 एक्सपोनेंशियल हमें दे रखा है। एम क्या दे रखा है, एवरेज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एन इंटू पी के फॉर्मूला से, जहाँ पे एन का मतलब है साइज ऑफ ए सैम्पल, पी का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड। यहाँ पर m रेस टू द पावर r एंड द r फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है मैंने फर्दर एक्सपेंड किया है। जैसा कि अगर मैं नेशनल हाईवे का एग्जांपल लूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो मतलब मेरा r यहाँ पे ज़ीरो है, तो r की पावर अगर मैंने पुट करी तो क्या हो गया, m रेस टू द पावर ज़ीरो एंड द ज़ीरो फैक्टोरियल। ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, और किसी भी एक्सपोनेंट का अगर पावर ज़ीरो हो तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन के बराबर आएगी। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि हाईवे पे 3 व्हीकल के एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आर क्या हो गया 3, तो एम रेस टू दी पावर 3 एंड द 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से जितना आपके आर की वैल्यू होगी आप उसको पुट करते जाएंगे और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वैल्यू यहाँ ऊपर निकल कर आएगी आप उसको ई रेस टू दी पावर माइनस एम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद अब समझते हैं कि कैसे डे टू डे लाइफ में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, और कैसे हम किसी भी इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहली इलस्ट्रेशन, एक दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है जिसको 250 पैसेंजर ने बुक किया है। हमें बताया गया है कि उस फ्लाइट में पैसेंजर के ना पहुंच पाने की पॉसिबिलिटी 0.016 है। मतलब यहाँ पे जो इवेंट है वो क्या है, दो है, या तो वो पहुँचेगा या वो नहीं पहुँचेगा। और ना पहुँचने की पॉसिबिलिटी 0.016 हमें यहाँ पर दे रखी है। हमें बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि 3 पैसेंजर ऐसे हैं, एग्जैक्टली 3 पैसेंजर ऐसे हैं जो कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सैंपल का जो साइज़ है वो 250 दे रखा है। जो इवेंट है वो क्या है कि पैसेंजर नहीं पहुँच पाएगा,
और हमें उसके अकरेंस की पॉसिबिलिटी दे रखी है 0.016। तो हमने क्या किया, पहले तो m निकाला, फॉर्मूला पुट किया n इंटू पी। 0.016 को हम 16/1000 लिख सकते हैं, सैंपल के साइज से मल्टीप्लाई किया, m की वैल्यू क्या आ गई 4। और हमने इस 4 को फिर क्या कर दिया, नीचे फॉर्मूला में पुट कर देना, मतलब जो e माइनस एम है ये बन जाएगा e माइनस 4। ओके, अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम है वो है इस वैल्यू को निकालना। जैसा कि आप स्क्वायर में देख रहे हैं, e रेस टू दी पावर -4 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं इस टेबल की। किसी भी स्टैट की बुक में जहाँ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर होगा वहाँ पर आपको ये टेबल मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल कीजिए, ऑनलाइन इजीली ये टेबल आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टेबल में ऊपर वैल्यू दे रखी है एम की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, और नीचे दे रखा है ई रेस टू दी पावर -m। हमारा जो m है वो 4 है, तो यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है वो देखिए वो क्या निकल कर आ रही है, ये देखिए बॉक्स में 0.0183। मतलब ई रेस टू दी पावर -4 की वैल्यू क्या है, 0.0183। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम 3 पैसेंजर नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम 3 पैसेंजर का मतलब क्या है, या तो सारे आएंगे, या एक नहीं आएगा, या दो नहीं आएंगे, या फिर 3 नहीं आएंगे। होगा तो इनमें से एक ही कोई इंसिडेंट, या तो सारे होंगे, या दो नहीं होंगे, या फिर 3 नहीं होंगे, या कोई एक पैसेंजर नहीं होगा। तो मतलब इवेंट्स आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए हैं। हम पहले देखते हैं कि अगर सारे के सारे पैसेंजर पहुंच जाएं तो आर क्या हो गया 0, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.0183। अगर एक पैसेंजर ना है तो आर क्या हो गया 1, e-4 की वैल्यू पहले हम टेबल में देख चुके हैं 0.0183, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या है 0.0732। सिमिलरली अगर 3 पैसेंजर नहीं आ पाएंगे तो आर क्या हो गया 3, हमने वैल्यू को पुट किया, हमारा वैल्यू क्या आ गया 0.1952। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम 3 पैसेंजर नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 3 ही पैसेंजर नहीं आएंगे। क्या पता 2 ना आए, क्या पता 1 ना आए, क्या पता सारे के सारे आ जाएं, या क्या पता मैक्सिमम 3 के 3 ना आए। तो इवेंट्स क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे और सभी की पॉसिबिलिटी को हम आपस में ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 0.4331। मतलब मैक्सिमम 3 पैसेंजर के ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 43.31%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक इंजेक्शन है जिसकी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी 0.002 है। मतलब यहाँ पे जो इवेंट है वो क्या है, या तो रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वो 0.002 है, मतलब पी जो है वो 0.002 है। इंडिविजुअल है 1000 जिन पे वो इंजेक्शन ट्राई किया गया, मतलब सैंपल का साइज 1000 का है। हमें बताना यह है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 लोगों को इसका रिएक्शन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कम से कम एक पर्सन को उसका रिएक्शन होगा। तो पहले हम m निकाल लेते हैं। p हमें दे रखा है 0.002 और वी कैन राइट इट 2/1000। सैंपल का साइज़ क्या है 1000, m की वैल्यू क्या है n इंटू पी, 2 आ गया। मतलब e माइनस एम में क्या आ जाएगा e-2। सबसे पहले तो हम टेबल के अंदर -2 की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास -2 की वैल्यू, ये हमारा बॉक्स आया। हमारी वैल्यू क्या है 0.135335, मतलब e रेस टू द पावर -2 की वैल्यू क्या है 0.135। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 लोगों को रिएक्शन होगा, मतलब r क्या हो गया 2, e रेस टू द पावर -2 की वैल्यू निकाल ही चुके हैं हम 0.1353, और r क्या है 2, तो m की पावर हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, इंटू में 4 आ गया। तो हमारा क्या आया, 2 लोगों को रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी 0.2706। अगला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट एक पर्सन को रिएक्शन होगा। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक या एक से ज़्यादा। तो मैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि रिएक्शन ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ना होने की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आर क्या हो गया 0, हमने 0 को पुट किया, हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0.1353। और इसको अगर हम 1 में से क्या कर दें, लेस कर दें, तो हमारा एटलीस्ट 1 इंडिविजुअल की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ गई 1 माइनस 0.1353। हमारा आंसर क्या आ गया 0.8647। मतलब कम से कम एक इंडिविजुअल को रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हमारी 0.8647 निकल कर आ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, एक एसिड फैक्ट्री है जहाँ पर एक्सीडेंट होने की जो मीन पॉसिबिलिटी है वो 2.5 है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें एक्सीडेंट होने की मीन पॉसिबिलिटी दे रखी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें किसी भी इवेंट के अक्रेंस होने की पॉसिबिलिटी और सैंपल का साइज दिया होता था, और हम उसकी मीन पॉसिबिलिटी निकालते थे फॉर्मूला पुट करके n इंटू पी, मतलब साइज ऑफ ए सैंपल इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट।
लेकिन यहाँ पर हमें पहले से ही मीन पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो हमें n इंटू पी का फॉर्मूला नहीं लगाना, ये पहले लगा हुआ है इसके ऊपर। उसको लगाने के बाद ये वैल्यू 2.5 निकल कर आई है। हमें क्या बोला गया है कि हमें बताना है कि एग्जैक्टली एक एक्सीडेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से ही m की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू को पुट किया -2.5 e के ऊपर। और हमें सबसे पहले देखना है कि 2.5 की वैल्यू क्या है। e रेस टू दी पावर -2.5 की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये टेबल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर हमें 1 2 3 4 5 वैल्यू दे रखी हैं, और नीचे हमें 0.0 से 0.9 की वैल्यू दे रखी है। देखिए, हमने 2 की वैल्यू और 0.5 की वैल्यू देखी। 2 की वैल्यू क्या है 0.135, और 0.5 की वैल्यू क्या है 0.6065। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.082। तो इस तरह से अगर आपको कोई डेसिमल में वैल्यू दे रखी हो तो आप क्या करोगे, राउंड फिगर को अलग देखोगे, डेसिमल फिगर को अलग देखोगे, और दोनों की जो वैल्यू है उसको आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल के एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी जाननी है, तो हमारा आर क्या हो गया 1, तो हमने एम आर की पावर 1 लगा दी, और एम क्या है 2.5। तो आइए देखते हैं, ये हम निकाल ही चुके हैं टेबल से वैल्यू। और 1 पॉसिबिलिटी को जानने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया, और हमारा आंसर क्या आया कि एक पर्सन के एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 0.205। तो इस तरीके से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके अपने इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।